हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की डबल है। यदि कमरे का ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का एरिया बताना है। यानी उसकी जो रूफ है, कमरे का जो रूफ है, छत है, उसका हमको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें देखिए क्या दिया हुआ है, जो जो चीज़ हमें सब क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसे क्या करें, नोट करेंगे अच्छे से। किसी कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो फार्मूला होता है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, और इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये मेरा फार्मूला है कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल का। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो उसकी लंबाई है, लंबाई उसकी चौड़ाई की डबल है। यानी कि L इक्वल टू और B इक्वल टू, तो यहाँ पर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, X मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो B है वो X क्या है, X मीटर है। तो L कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, यानी 2x मीटर, 2x मीटर। तो कुछ नहीं करना है। किसी कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 660 मीटर स्क्वायर है। तो 660 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 660 इक्वल टू 2, एल की जगह क्या रखेंगे 2x, बी की जगह क्या रखेंगे x रखेंगे, इंटू हाइट हमको फाइंड है, मालूम है कितना है, 11 मीटर है, तो 11 रख दिया। 660 इक्वल टू 2, 2x में प्लस x करेंगे तो 3x इंटू 11। 660 इक्वल टू 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6x इंटू 11। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग सीधा देख रहे हैं 6 से कटेगा तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। यानी 110 इक्वल टू 11x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 110 अपॉन 11। तो x इक्वल टू आ जाएगा 11 दहा में कितना होता है, 110, 11 10 जा 110 होता है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 10। यानी कि x की वैल्यू हमें 10 मालूम हो गई, तो 10 मीटर। जब x की वैल्यू 10 मीटर मालूम हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ मेरा 2x है। लेंथ कितना है क्वेश्चन में, लेंथ 2x मीटर है ना, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मीटर। और ब्रेथ कितना है, x है, x की वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 मीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माय डियर फ्रेंड्स, छत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, जो कमरे का क्षेत्रफल होगा। छत का जो क्षेत्रफल होगा वो कमरे का ही तो क्षेत्रफल होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई जितना छत का होगा उतना ही तो आपके नीचे पोर्शन का होगा। तो क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा, एल मेरा 20 है और बी कितना है, 10 है। तो 20 10 जा कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। यानी कि छत का जो क्षेत्रफल होगा वो 200 मीटर स्क्वायर होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। माय यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं बहुत सारे आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। थोड़ा सा मेरे पास संसाधन अभी उतना उपलब्ध नहीं है। आप लोग मेरे वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़।